कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं शिप के कैप्टन को, जिसका नाम रॉबिन्सन है। पहले वो नेवी में काम करता था, लेकिन अब वो 11 सालों से कंपनी एगोरा के लिए काम करता है। कंपनी समंदर में डूबे हुए और गुम जहाजों को निकालने का काम करती है। पर एक दिन ये कंपनी जॉब से कुछ लोगों को निकाल देती है, जिसमें रॉबिन्सन भी होता है। अचानक जॉब से निकाले जाने पर रॉबिन्सन काफी दुखी होता है, क्योंकि इसे 11 सालों में इसकी बीवी और इसका बेटा भी इससे बिछड़ चुके थे। काम की वजह से वो इन्हें टाइम नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से इसकी वाइफ इसे छोड़कर चली गई थी। रॉबिन्सन का 11 साल एक बेटा भी होता है, मगर अब वो इसकी वाइफ के साथ रहता है। कंपनी में रॉबिन्सन का एक दोस्त भी होता है, जिसका नाम कर्स्टन है। इसे भी नौकरी से निकाला जाता है। कर्स्टन पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है और वो काफी परेशान भी होता है। इस मामले में वो डिप्रेशन की गोलियां भी इस्तेमाल करता है। वो सब एक दिन बार में बैठे होते हैं। कर्स्टन एक राज के बारे में लोगों को बताता है, मगर इससे पहले हम ब्लैक सी के बारे में कुछ समझते हैं। ब्लैक सी 5 मुल्कों से सराउंडेड है और इसकी गहराई 2200 मीटर है। कर्स्टन इनको इस तलाश के बारे में बताता है जो अगोरा ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में हिटलर की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग की लपेट में नहीं आया था, लेकिन रूस को डर था कि कहीं जर्मनी रूस पर हमला न कर दे। इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया। 2 टन सोना, इसकी कीमत का अंदाजा आप खुद ही लगा लें। हिटलर ने रूस से एक बोट लिया जिसमें सोना भरा, मगर वो जहाज हिटलर तक नहीं पहुंचा, रास्ते में ही कहीं डूब गया। इस पर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। इस 4 साला जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक और एशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट ढूंढने का दावा किया, और ये वही बोट है जिसमें सोना रखा था। वो अपनी इस इन्फॉर्मेशन को जॉर्जिया सरकार के पास ले गए और इन्हें यू बोट की इन्फॉर्मेशन दी। जॉर्जिया सरकार इस यू बोट को निकालने के लिए मान गए और 1 महीने के बाद रूस और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और सारी हदें पार हो गई। रूस को यू बोट की इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई इल्म नहीं था, लेकिन जॉर्जिया को इसके बारे में पता था। लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होता, कोई भी ब्लैक सी में दाखिल नहीं हो सकता और वो यू बोट तब तक समंदर में ही पड़ी रहेगी। जब रॉबिन्सन को इस बात का पता चलता है तो वो एक अमीर आदमी से इसके बारे में डिस्कशन करता है, क्योंकि इसकी तलाश में काफी पैसे लगने वाले थे और इन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। वो शख्स जिसका नाम लेविस होता है, वो इसकी तलाश में इन्वेस्ट करने को तैयार होता है, मगर वो सारे सोने का 40% लेना चाहता है। रॉबिन्सन राजी हो जाता है और इसका दोस्त कर्स्टन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रॉबिन्सन को इसकी तलाश में पैसा लगाने वाला मिल जाता है। सबसे पहले वो एक सबमरीन खरीदता है जो कि पुराना होता है, मगर इसे वो खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ रशियन दोस्त होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और इसकी तलाश के लिए 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, और जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन ग्रुप में आधे रूसी लोगों को इसलिए लेता है क्योंकि जो सबमरीन वो लोग लेते हैं वो रशियन है। ब्लैक सी पर रशिया का कब्जा है, तो रशियन अपने आदमियों से बचने के लिए मददगार साबित होंगे और इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। रशियन टीम में कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेते हैं जो इस काम में काफी माहिर होते हैं। सोने की हिफाजत, इंजन और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। गोताखोरी के लिए इन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है और वो एक पागल आदमी को रखते हैं जो कि गोताखोरी में बहुत माहिर होता है, जिसका नाम रेफ्रिजरेटर है। टीम मुकम्मल होने पर सबमरीन में सब लोग समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं, और जब रॉबिन्सन आखिरी बार नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाजा बंद करके इसको समंदर में ले जाते हैं, ग्रुप का हर आदमी अपनी पोस्ट संभाल लेता है और सोने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक होता है। फिर कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और सोने के बारे में सबको बताता है कि सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो बाकी का 60% है इसमें से, क्योंकि 40% तो उस शख्स का है जिसने इन्वेस्ट किया है। अब डैनियल इस शख्स का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है। डैनियल कैप्टन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी शख्स के दिल में लालच आ गई तो वो सब एक दूसरे को मार सकते हैं, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बट जाएगा, और कैप्टन को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। इस सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल थे। इन सब की तलाश के बाद जब वो यू बोट के करीब पहुंचते हैं और इसी वक्त रशियन शिप इनके करीब से गुजरता है और वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो प्लान बनाते हैं कि वो सोने के साथ पॉपुलर शाफ्ट को भी ले आएंगे जो इनकी सबमरीन पर धमाके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और अब वो डिस्ट्रॉयड शाफ्ट की मदद से फिर से सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो 2-3 मीटर के फासले पर बाहर जाते हैं। वहाँ पर वो यू बोट को ढूंढ लेते हैं और यू बोट जिसमें 2 टन सोना था वो इसके अंदर जाते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट को भी पा लेते हैं, और जो ट्रॉली वो अपने साथ लाए थे वो ज्यादा वजन नहीं ले जा सकती थी, वो सिर्फ शाफ्ट के लिए ही आए थे। मगर वो ड्राइवर अपने साथ सोना भी भर लेता है जिससे इसकी ट्रॉली का वजन बढ़ जाता है
और इसे धकेलने में काफी जोर लगता है और इस ट्रॉली को वापस सबमरीन की तरफ ले जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है और वहाँ वो ट्रॉली बेकाबू हो जाती है और जो भी सोना इसमें था वो सब गिर जाता है और सिर्फ प्रॉपलर ही बचता है। अब सब लोग बहुत उदास होते हैं सोना खो जाने की वजह से और सबमरीन को पानी की सतह पर ले जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर डैनियल, जो कि लीवर्स का असिस्टेंट होता है, वो कैप्टन रॉबिन्सन को एक राज बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है। कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने इन्वेस्ट किया है। असल में एगोरा ने जॉर्जिया से समझौता किया था, तो वो लोग बोर्ड को नहीं निकाल सकते, उनको खतरा है। तो एगोरा ने ये प्लान किया था कि कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया जाए, जिससे तुम लोग मजबूर हो जाओ और कंपनी से बदला लेने के लिए तुम तैयार हो गए। एगोरा ने कस्टन को $3000 दिए ताकि वो तुम्हें रजामंद कर ले और तुम आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाओगे, एगोरा तुमसे वो सब कुछ आसानी से ले लेगा और तुम सबको गिरफ्तार कर लेगा। ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। अब जो सोना गिर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अब इसके अलावा और भी सोना था जिसको वो सबमरीन में लाते हैं, जो 3 टन था। ये इनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो इनको लेविस को भी कुछ भी नहीं देना था, ना ही वो 40% इनको देने पड़ने थे। ये सारा सोना इन्हीं का ही था और वो 8 लोग बच जाते हैं और हर एक को 82 मिलियन आएंगे अगर वो इस सोने को लेकर जाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब वो अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, वहां से दूर चले जाएंगे ताकि एगोरा से बच सकें। अब वो लोग सोना ले लेते हैं और ड्राई शाफ्ट को चलाते हैं। इन्हें शक होता है कि वो चले या नहीं, तो वो सोचते हैं अगर तो चल गई तो फिर ठीक है, वरना हम हमेशा के लिए यहाँ से निकल नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। वो लोग सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं और इनकी सबमरीन चलने लगती है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि वो अमीर हो जाएंगे, मगर कुछ दूर जाकर इनको पता चलता है कि अलर्ट के तहत सबमरीन को रोकने को कहा जाता है और वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से इसे रोकते हैं। मैप में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चट्टानों में फंस जाते हैं। वो इन चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि वो सिर्फ 40 मीटर्स की थी और वो वहां से निकल सकते थे। अब वो हेल्पर्स को बिठाते हैं और चट्टानों से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से सबमरीन में ब्लास्ट होता है और सबमरीन समंदर में गिरती है और इसमें होल हो जाते हैं, जिससे इसमें पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सब लोग मारे जाते हैं। रॉबिन्सन और इसके 2 साथी बच जाते हैं। रॉबिन्सन अपने 2 साथियों को निकाल देता है क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना लाजमी है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए, और वो सबमरीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए समंदर में रह जाता है। आप लोगों को ब्लैक सी की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।